तो गाइस आज हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हम पढ़ना चालू करेंगे। जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो मैं आ गई हूँ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस लेकर। तो वॉइस के पहले हम देखते हैं, वॉइस के दो टाइप होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होता क्या है? अ ट्रांजिटिव वर्ब which has a verb which has an object is called transitive verb। मैं आपको बता दूं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, वो वर्ब्स जिनके पास ऑब्जेक्ट होता है। और ट्रांजिटिव वर्ब्स की टू वॉइसेस होती हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गीता हैज़ ड्रॉन अ ब्यूटीफुल पिक्चर, ये हो गई एक्टिव वॉइस, ये हो गई एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस हो गई अ ब्यूटीफुल पिक्चर हैज़ बीन ड्रॉन बाय गीता। बोथ द सेंटेंसेस हैव द सेम मीनिंग। दोनों सेंटेंसेस का जो है मतलब सेम है कि गीता ने एक ब्यूटीफुल पिक्चर बनाई थी और गीता एक ब्यूटीफुल पिक्चर गीता के द्वारा बनाई गई। सेम मतलब है, कोई चेंज नहीं है। इन सेंटेंस वन द सब्जेक्ट गीता इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन। पहले सेंटेंस में जो गीता है वो डूअर है एक्शन की, मतलब वो एक्शन कर रही है, ठीक है। दूसरे सेंटेंस में द सब्जेक्ट ऑफ ब्यूटीफुल पिक्चर इज द रिसीवर ऑफ द सब एक्शन। दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है अ ब्यूटीफुल पिक्चर इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, ये एक्शन को रिसीव कर रहा है, ठीक है। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब डज द एक्शन, जब वर्ब का कोई सब्जेक्ट जो है वो एक्शन कर रहा होता है, वो एक्टिव वॉइस होती है। When the subject of a verb does not act but receives or suffers the action, the verb is said to be in the passive voice। उस वर्ब को हम कहते हैं पैसिव वॉइस, ठीक है। इसे हटा देते हैं, एग्जिट करते हैं। तो आगे देखते हैं। It is usual to express actions in the active voice। तो when the subject of a verb does the action, the verb is in the active voice। एक बार फिर से कर लेते हैं कि जो सब्जेक्ट यानी कि जो सब्जेक्ट एक्शन को करता है, किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट अगर एक्शन को कर रहा है, when the subject of a verb does the action, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था? गीता। यहाँ सब्जेक्ट क्या हो गया? ब्यूटीफुल पिक्चर। अब यहाँ तो गीता जो है वो एक्शन को कर रही है, तो ये हो गया एक्टिव वॉइस में। पर यहाँ सब्जेक्ट जो है वो काम नहीं कर रहा, वो एक्शन को रिसीव कर रहा है। ब्यूटीफुल पिक्चर बनाई जा रही है, ब्यूटीफुल पिक्चर खुद कोई काम नहीं कर रही, पर वो बनाई जा रही है, ठीक है। तो ये हो गया पैसिव वॉइस में। जब सब्जेक्ट काम ना करके काम को रिसीव करता है ना, उसे पैसिव वॉइस में कहते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं। द वर्ब हैज़ बीन ड्रॉन इज पैसिव। ओके, तो यहाँ पे यही हो गया जो मैंने अभी समझाया। इट इज़ यूजुअल टू एक्सप्रेस द एक्शन इन द एक्टिव वॉइस। अब आते हैं इस पे। इट इज़ यूजुअल टू एक्सप्रेस एक्शंस इन द एक्टिव वॉइस। हम यूजुअली अपने एक्शंस को एक्टिव वॉइस में ही बताते हैं। गीता हैज़ ड्रॉन अ ब्यूटीफुल पिक्चर, नॉर्मली हम यही बोलते हैं। कभी हमने ये नहीं बोला कि अ ब्यूटीफुल पिक्चर हैज़ बीन ड्रॉन बाय गीता। ये हम बहुत कम चांसेस होते हैं जो हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे। बट द पैसिव वॉइस इज यूज व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस इज। अब जो पैसिव वॉइस है ना, वो कब कब यूज होती है हम वो देखेंगे, ठीक है। पहला, जब ऑब्जेक्ट जो होता है एक्टिव वॉइस का वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता। दूसरा, अननोन होता है, नोन नहीं होता। तीसरा, वेजी होता है, वेग। इसको किसी भी उससे बोल सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है। ओके, अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन देख लेना। किसी का एक्सेंट अमेरिकन होता है, किसी का एक्सेंट ब्रिटिश एक्सेंट होता है, कोई इंडियन एक्सेंट में बोलता है, तो तीनों एक्सेंट अलग अलग होते हैं। इसको अपने हिसाब से देख लेना। तीनों एक्सेंट में इसकी प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होती है। ओके, अब इसका मीनिंग क्या है? पीपल, दे, समवन, एट्सेट्रा। जब ये वर्ड्स यूज़ होते हैं तो हम पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं, ठीक है। पैसिव वॉइस तब यूज़ होता है। एक्टिव वॉइस यूजुअली एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होता है, मतलब यूजुअली हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं।
अब आते हैं आगे। द फॉलोइंग सेंटेंसेस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। अभी हमें क्या हेल्प करेंगे, क्या समझने में हेल्प करेंगे, नीचे वाले सेंटेंसेस हैं वो देखते हैं। फ्लावर्स आर स्टोलन, ठीक है, फ्लावर्स आर स्टोलन, फ्लावर्स चोरी हो गए। वी डू नॉट नो हु स्टोल द फ्लावर्स, हमको नहीं पता कि फ्लावर्स किसने चोरी करे, राइट। तो हमें तो नहीं पता कि फ्लावर्स किसने चुराए, राइट। तो यहाँ पे अननोन हो गया ऑब्जेक्ट, याद करो मैंने पीछे क्या बोला। सेकेंड, food packets were distributed among the flood victims. We are more interested in the work. हमको यहाँ पर वर्क में ज़्यादा इंटरेस्ट है इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट में से ज़्यादा हमको यहाँ पे काम में इंटरेस्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अनइम्पॉर्टेंट हो गया। An intransitive verb cannot be used in the passive voice until it has a cognate object. अब ये लाइन है बहुत इम्पोर्टेंट, ये लाइन है बहुत इम्पोर्टेंट। लाइन क्या है कि इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, वो वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, पहले ये याद करो। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती थी, ट्रांजिटिव वर्ब वो होती थी जिन सेंटेंस के बाद ऑब्जेक्ट था, जिनमें ऑब्जेक्ट था, राइट। तो इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होगी, जिनके पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, जिनके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता। अब सेंटेंस क्या कह रहा है कि इंट्रांजिटिव वर्ब कभी भी पैसिव वॉइस में चेंज नहीं हो सकती अनलेस इट हैज़ अ कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। अब कॉग्नेट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे नीचे देखो मैंने डेफिनेशन भी लिख रखी है। कॉग्नेट ऑब्जेक्ट्स अ वर्ब दैट इज रेगुलरली इंट्रांजिटिव, जो रेगुलरली तो इंट्रांजिटिव होती हैं जिनके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता, बट समटाइम्स कुछ टाइम वो समटाइम्स टेक्स अ नाउन एज एन ऑब्जेक्ट। पर कुछ टाइम कभी कभार ऐसा होता है कि वो नाउन को ही ऑब्जेक्ट ले लेती हैं, तो हुज मीनिंग क्लोजली रिजेंबल्स इट्स ओन, यानी कि उसका ना मीनिंग जो होता है वो वर्ब के मीनिंग से ही कुछ मिलता जुलता होता है। दिस नाउन इज कॉल्ड द कॉग्नेट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, और यही नाउन जो होता है कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहलाता है वर्ब का, ठीक है। मैंने क्या बोला कि इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, मतलब रेगुलरली तो वो वर्ब इंट्रांजिटिव होती है, ठीक है। तो रेगुलरली तो वो वर्ब इंट्रांजिटिव होती हैं, पर कभी कभार, ध्यान से सुनना, बार बार सुन लेना, पर इस चीज़ को सुन लेना कि कभी कभार वो जो वर्ब होती है वो नाउन को ही ऑब्जेक्ट ले लेती है, एज अ ऑब्जेक्ट ले लेती है। उसका मीनिंग और उस नाउन का मीनिंग उस वर्ब के मीनिंग से मिलता जुलता ही होता है, ठीक है। दिस नाउन इज कॉल्ड द कॉन्केट ऑब्जेक्ट, इसी नाउन को कॉन्केट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही ड्रीम्स अ ड्रीम। अब ध्यान से देखना, ड्रीम्स, ड्रीम, वर्ब भी वही, नाउन भी वही, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। समझ में आया? अ ड्रीम इज ड्रीम्ड बाय हिम, आगे देखते हैं। अ ड्रीम इज ड्रीम्ड बाय हिम, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया हमने इसे। Below are given tables showing how active voice is changed into passive voice in different forms of 3 tenses. पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि 3 टेंसेस होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इनमें कैसे कैसे चेंज होते हैं, ठीक है। सिंपल टेंस, सिंपल इंडेफिनिट टेंस जो भी कह दें हम, उसमें कैसे चेंज होते हैं। प्रेजेंट में, एक सेकंड, अब समझ में आ जाएगा। प्रेजेंट में कैसे चेंज होता है, आई रीड अ बुक इज रेड बाय मी। ये याद रखना, पैसिव वॉइस में जब भी चेंज करोगे वर्ब की, थर्ड फॉर्म यूज होती है। पास्ट, आई रेड अ बुक वाज रेड बाय मी।
I shall read a book. A book will be read by me. I am reading a book. A book is being read by me. Continuous tense present में कैसे होगा? I am reading a book. A book is being read by me. Past, I was reading a book. A book was being read by me. I will be reading a book. Cannot be changed. अब ध्यान से देखना, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। कुछ टेंसेस ऐसी होती हैं जिनको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। अब वो कौन सी टेंसेस होती हैं मैं भी बताती हूँ। तो अब आगे देखते हैं कि कौन सी जो है टेंस, मतलब कौन से टेंसेस में चेंज नहीं हो सकते। कहाँ पे पेज खाली है? पेज खाली है कहीं? यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो टेंसेस जिनमें चेंज नहीं हो सकते, ऐसे 4 टेंसेस होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इन 4 टेंसेस में कभी भी चेंज नहीं हो सकता। ये एक्टिव वॉइस में है तो एक्टिव में ही रहेंगे, ये पैसिव वॉइस में नहीं चेंज कर सकते आप। अब आगे चलते हैं, हम कहाँ थे? यहाँ थे। तो परफेक्ट टेंस प्रेजेंट टेंस में I have read a book. A book has been read by me. Past में I had read a book. A book had been read by me. Future में I shall have read a book before evening. A book will have been read by me before evening. ठीक है, आगे देखते हैं। मैं सारा का सारा आपको बता दूंगी कि ये कौन सी टेंस किस चीज़ में चेंज होती है एंड वगैरह वगैरह, हम लास्ट में देखते हैं। पहले हम सारे थ्योरी पार्ट कवर कर लेते हैं, चेंज करने के लिए तो हम रूल्स बाद में देखते रहेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं नोट पे। तो आगे देखते हैं नोट क्या है। नाउ लेट अस रिमेंबर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन चेंजिंग एक्टिव टू पैसिव वॉइस। अब थोड़े से स्टेप्स देख लेते हैं आगे कि भाई चेंज कैसे करना है। हाँ ठीक है, एक्टिव वॉइस समझ गए, पैसिव वॉइस समझ गए, हमने एग्जांपल्स भी देख लिए। चेंज कैसे करना है, कुछ स्टेप्स तो होते होंगे ना। हाँ तो होते हैं, अब स्टेप्स देखते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस। जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। हमने देखा था पीछे कि गीता वाला एग्जाम्पल जो हमने देखा था, उसमें गीता ने पिक्चर ड्रॉ करी थी, है ना। पहले तो ब्यूटीफुल पिक्चर जो था वो ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में आते हुए क्या बन गया था? सब्जेक्ट बन गया। तो वही चीज़ है, वही बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में जाके सब्जेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या नोट है भाई। द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस टेक्स प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस आफ्टर बाय। कि जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का वो ऑब्जेक्ट की प्लेस ले लेता है पैसिव वॉइस में। अब ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बन गया, तो जो रियल सब्जेक्ट था वो भी तो कुछ बनेगा ना, वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में जाकर ऑब्जेक्ट बन जाता है। इंटरचेंज हो जाते हैं दोनों, समझ में है। बाय के बाद लगता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में बाय के बाद लगता है। द मेन वर्ब चेंजेस टू द पास्ट पार्टिसिपल प्रीसीडेड बाय एन ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब होती हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरीज हेल्पिंग वर्ब होती है। The verb changes according to the number and person of the new subjects. अब जो ये वर्ब है ना, वो जो वर्ब है वो नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग, जो नया सब्जेक्ट है उस नए सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। Examples of conversion from active to passive in different forms of tenses. जो एग्जाम्पल्स होते हैं कन्वर्जन के एक्टिव टू पैसिव, इसमें हम आगे और एग्जाम्पल देखेंगे, वो नीचे दे रखे हैं वो एग्जाम्पल, वही बता रही थी मैं। सिंपल प्रेजेंट में एक्टिव चिल्ड्रन लव टॉयज, पैसिव में टॉयज आर लव्ड बाय चिल्ड्रन।
Active. जो girls buy clothes. Passive are clothes bought by girls. Present continuous. Active, the boys are plucking the fruits. Passive, fruits are being plucked by the boys. Active is the farmer plucking the field. Passive is the field being plucked by the farmer. Present perfect. Active, the girls have eaten all the pastries. Passive, all the pastries have been eaten by the girls. Active, has Sita written this letter? Passive, has this letter been written by Sita? अब ये चेंज कैसे हुआ ये हम बाद में समझेंगे. एग्जाम्पल्स देख लो. एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी देखो ग्रामर में ना, किसी भी टॉपिक को अगर समझना है, जितने ज़्यादा तुम एग्जाम्पल्स देखोगे, एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करोगे, थ्योरी पार्ट समझने की ज़रूरत होती है. हाँ होती है थ्योरी पार्ट समझने की ज़रूरत, बट जितने ज़्यादा तुम एग्जाम्पल्स देखोगे और एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश करोगे ना, उतना जल्दी तुम्हें ग्रामर का टॉपिक आएगा, उतना जल्दी ग्रामर का टॉपिक क्लियर होगा. अब सिंपल पास देखते हैं. ये क्या है? सिंपल पास देखते हैं. एक्टिव, द मैड डॉग बिट द बॉय. बिट का मतलब पता है? बाइट. बाइट की सेकेंड फॉर्म होती है बिट. बाइट की सेकेंड फॉर्म होती है बिट. पैसिव, द बॉय वॉज बिटन बाय द मैड डॉग. एक्टिव, डिड. ये तो ज़्यादा हो गए एग्जाम्पल्स. ओह यहाँ पे मीना भी है. यू नो व्हाट, मेरी मम्मी का नाम भी मीना है. वॉज मीना अरेंजिंग द फ्लावर्स? पैसिव, वर द फ्लावर्स बीइंग अरेंज्ड बाय मीना. ये चेंज हुए कैसे? एग्जाम्पल्स हम देख लेंगे, चेंज हुए कैसे हम वो देखेंगे. पहले ही देख लेते हैं ये क्या कह रहा है. कितने रह रहे हैं? बस थोड़ा सा रह रहा है, देखते चलो. पैसिव एंड डिफरेंट सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव्स एंड इम्पेरेटिव्स. इंटेरोगेटिव्स एंड इम्पेरेटिव्स. अभी हमने जो सेंटेंस पढ़े ना वो थे असर्टिव. असर्टिव सेंटेंसेस में कैसे चेंज होता है हमने वो देखा था, उनके थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स देखे थे. अब इंटेरोगेटिव्स और इम्पेरेटिव्स में भी चेंज होते होंगे, ऑब्वियसली होते होंगे, पर उनमें कैसे चेंज होते हैं ये देखो. इफ द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इट रिमेन्स इंटेरोगेटिव इन पैसिव वॉइस एज वेल. अगर एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो फिर पैसिव वॉइस में भी वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव ही रहेगा. द टेंस रिमेन्स द सेम इन द बोथ द वॉइसेस. ठीक है, जो टेंस है वो दोनों वॉइसेस में सेम रहती है. टेंस तो सेम ही रहेगी दोनों वॉइसेस में. अब एक्टिव वॉइस में क्या है? डज द ग्रोसर सेल बटर? पैसिव, इज बटर सोल्ड बाय द ग्रोसर? एक्टिव, हैज एनीवन वाटर्ड द प्लांट्स? Passive, have the plants been watered by anyone? Active, who did this mischief? Passive, by whom was this mischief done? Sometimes the subject or the object is a long phrase. कभी कभार क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है वो थोड़ा बड़ा फ्रेज होता है. In this case, the whole phrase is to be used as a subject or an object. इस केस में इन केसों में क्या होता है, पूरा ही फ्रेज को हमको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का तरह यूज़ करना होता है. फॉर एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल ये ना, एक्टिव वॉइस, आर न्यूली अपॉइंटेड सीरियस लुकिंग प्रिंसिपल कॉल्ड द नॉटी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 टू हिज ऑफिस. ओह माय गॉड, इतना बड़ा सेंटेंस. पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस में क्या है? द नॉटी स्टूडेंट्स of class 8th were called to his office by our newly appointed serious looking principal. हमने पूरा बड़े से इतना बड़ा ऑब्जेक्ट उठाया और उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे रखा, और इतना बड़ा सारा हमने वो उठाया, सब्जेक्ट उठाया और उसे सब्जेक्ट की जगह पे रखा. यानी कि चाहे कितना भी बड़ा सब्जेक्ट हो, अगर सब्जेक्ट बड़ा है या फिर ऑब्जेक्ट बड़ा है तो हमको पूरे ही फ्रेज को रखना पड़ेगा, छोटा नहीं कर सकते. The prepositional objects in the active voice are retained in the passive voice as well. जो prepositional objects होते हैं active voice में वो passive voice में भी वैसे ही रहते हैं. She is listening to her teachers. Her teachers are being listened to by her. ठीक है. The intelligent students laugh at the slow learners. The slow learners are laughed at by the intelligent students. When there is an infinitive without to in the active voice, it becomes an infinitive with to in the passive voice. अगर कोई infinitive active voice में to के बिना है, infinitives पता है ना क्या होता है. ठीक है, आगे
It becomes infinitive with to in the passive voice. We made him confess the guilt. He was made to confess the guilt. ठीक है, आ गए.